ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बाद फिर खड़ा हो रहा हाफिज सईद। पलटने का दूसरा नाम बने ट्रंप, फिर दिया भारत पाकिस्तान पर बयान। रूस यूक्रेन सुरक्षा चिंताओं पर अल्बानिया में मिले यूरोपीय नेता। ट्रंप की फिलिस्तीनियों को लीबिया भेजने की योजना का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ने किया कबूल, कहा भारत ने घुसकर मारा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 6 ठिकानों पर मिसाइल और हवाई हमले किए, जिनमें से एक था पंजाब प्रांत के मुरीदके में 27 हेक्टेयर में फैला एक परिसर। भारत का दावा है कि यह परिसर लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा था, जो 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन है। इसका सरगना हाफिज सईद है। भारत का कहना है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, उसके पीछे भी यही नेटवर्क था। इसीलिए भारत ने जवाबी कार्रवाई में इस परिसर को निशाना बनाया। मुरीद के परिसर के प्रशासक मोहम्मद अजम ने भारत के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने जापानी न्यूज एजेंसी से कहा कि यह कोई आतंकी अड्डा नहीं, बल्कि मस्जिद, स्कूल, हॉस्टल, क्लिनिक और ट्रेनिंग सेंटर है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सरकार इसकी निगरानी करती है और हर हिस्से के लिए अलग अधिकारी है, जो बच्चे की पढ़ाई, खाने और रहने का ध्यान रखते हैं। अजम ने कहा कि भारत के हमले में 3 कर्मचारी मारे गए, जो सरकार के निकासी आदेश के बावजूद वहां रुके थे। मस्जिद की छत गिर गई और कई इमारतें तबाह हो गई। फिर भी प्रशासन इसे दोबारा शुरू करने की योजना बना रहा है। पहले इस परिसर को मरकज-ए-तैयबा कहा जाता था, जिसे 1987 में हाफिज सईद ने बनाया था। 2019 में सईद की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान सरकार ने इसे अपने कब्जे में लेकर इसका नाम बदलकर गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स शेखुपुरा कर दिया। अब यहाँ 1400 छात्रों के लिए 2 स्कूल और 650 छात्रों का मदरसा चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने दावा किया कि उनकी कूटनीति ने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध जैसे हालात को रोका। फॉक्स न्यूज ने दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि अगला कदम परमाणु युद्ध हो सकता था, जो बहुत खतरनाक होता। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। लेकिन 2 दिन पहले कतर में उन्होंने कहा था कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की, बस मदद की थी। उनके बदलते बयानों से उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे बातचीत से ही सुलझेंगे। भारतीय सेना ने भी साफ किया कि युद्ध विराम की सहमति दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बातचीत से बनी, न कि किसी बाहरी हस्तक्षेप से। यह तनाव तब शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी ने पर्यटकों पर हमला किया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन हमले और सीमा पर गोलीबारी शुरू की। भारत ने भी पाकिस्तान के रडार स्टेशन, हवाई अड्डों और संचार केंद्रों पर सटीक हमले किए। उस समय अमेरिका ने युद्ध विराम की बात कही थी, लेकिन भारत का कहना है कि यह समझौता सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शुक्रवार को अल्बानिया की राजधानी तिराना में एक दिन के यूरोपीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस बैठक में यूरोप की सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात हुई, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध मुख्य विषय रहा। जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तुर्की में युद्ध विराम पर बातचीत के लिए आमने सामने मुलाकात का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पुतिन ने खुद न जाकर एक छोटे स्तर का प्रतिनिधिमंडल भेजा। इस पर यूरोपीय नेताओं ने नाराजगी जताई और पुतिन पर शांति में गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया। नाटो महासचिव मार्क रुट्टे ने कहा कि अब पुतिन को शांति के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लाइन ने भी पुतिन के रवैये की आलोचना की और रूस पर नए प्रतिबंध की घोषणा की, जो उसके तेल और वित्तीय क्षेत्र को निशाना बनाएंगे। यह सम्मेलन सिर्फ यूक्रेन संकट के लिए नहीं था, बल्कि यूरोप में अवैध प्रवासन और आर्थिक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसमें करीब 50 देशों के नेता शामिल हुए। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एंडी रामा, जो हाल ही में चुनाव जीते हैं, उन्होंने सम्मेलन की मेजबानी की और अब वो गर्व महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अल्बानिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रूस और उसके सहयोगी बेलारूस को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। अगली बैठक डेनमार्क में होगी। यह सम्मेलन यूरोप के लिए एकजुटता और शांति की दिशा में महत्वपूर्ण
कदम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने गाजा पट्टी से करीब 100 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया में स्थायी रूप से बसाने की गोपनीय योजना बनाई थी, जिसके खुलासे से हड़कंप मच गया है। इस योजना का मकसद गाजा को खाली करना बताया गया ताकि इजरायल को वहां सैन्य कार्रवाई की छूट मिले और फिलिस्तीन आबादी को हटाया जा सके। कहा जा रहा है कि ये योजना गाजा में हिंसा और इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर बनाई गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि गाजा के लोगों को लीबिया जैसे देशों में बसाया जाए, जहां पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष है। इस योजना पर अमेरिकी विदेश विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में शुरुआती बातचीत हुई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि इसे औपचारिक नीति बनाया गया या फिर नहीं। लीबिया को इसीलिए चुना गया क्योंकि वहां अस्थिरता के कारण पश्चिमी देशों के लिए हस्तक्षेप आसान माना जाता था। मानवाधिकार संगठनों और विशेषज्ञों ने इस योजना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि जबरन विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। फिलिस्तीनी नेताओं और संगठनों ने इसे नस्लीय सफाया की साजिश बताया। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी कि गाजा से लोगों को हटाना वैश्विक शांति के लिए खतरा बन सकता है। जो बाइडेन सरकार ने इस योजना से कोई लेना देना न होने की बात कही और जोर दिया कि गाजा संकट का हल केवल कूटनीति और राजनीतिक उपायों से ही संभव है, न कि लोगों को जबरन हटाकर। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब बढ़ा जब 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। इसके जवाब में भारत ने 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत ने पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेसों पर हमले किए, जिनमें नूर खान एयरबेस बुरी तरह तबाह हो गया। पाकिस्तान ने पहले इन हमलों से नुकसान की बात नकारी, लेकिन 8 दिन बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि भारत ने उनके ठिकानों को निशाना बनाया। शरीफ ने बताया कि 9-10 मई की रात 2:30 बजे सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें फोन कर बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और अन्य जगहों पर हमला किया। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना की स्वदेशी तकनीक और चीनी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर बचाव की कोशिश की, लेकिन नुकसान बड़ा था। भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया, जिससे नूर खान एयरबेस के कई लड़ाकू विमान बेकार हो गए। पाकिस्तान ने पहले दावा किया कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को तबाही दिखाई। इसके बाद 10 मई को पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की। भारत ने कहा कि नूर खान एयरबेस के तबाह होने के कारण ही पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है। शरीफ ने भी अब स्वीकार किया है कि इस हमले ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। जो शहबाज शरीफ पहले भारत को आंख दिखा रहे थे, वे अब अपनी हार मान रहे हैं। भारत की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि वह अब भारत से उलझने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।